हेलो वेलकम टू पीजी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल। पूरा रो का आज 74 क्लास है। आज क्लास में हम लोग इफेक्ट मेनू पे बेवल इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि यह कैसा कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का इफेक्ट मेनू पे आज हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का बेवल है। यहाँ पे बेवल इफेक्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक्चुअली ये आर्टिस्टिक मीडिया है। इसका क्लास हम लोग का हो चुका है। अगर क्लास आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत पहले क्लास हम लोग का हुआ है। एक्चुअली जहाँ पे टूल्स का जहाँ पे क्लास हम लोग का चल रहा था उसी टाइम पे हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्लास हम लोग का जो आर्टिस्टिक मीडिया इधर जो टूल्स का जो हुआ है उसी में हम लोग का ये सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। तो डिटेल में अगर इसके बारे में जानने के लिए आप यहाँ पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आर्टिस्टिक मीडिया का ऑलरेडी क्लास मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि अभी फिर से करेंगे तो वीडियो हम लोग का बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये क्लास हम लोग आज नहीं करते हैं। इसका वीडियो बना हुआ ऑलरेडी, तो ये जा करके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया के नाम से ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है, सर्च करेंगे तो अभी आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग फिर यहाँ पे जाते हैं। बेवल है तो आज इसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला इसमें क्या करते हैं हम लोग कुछ इसमें हम लोग जैसे मान लिया विक्टर फाइल में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको फॉन्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग विक्टर फाइल में देख लेते हैं, फिर फॉन्ट में भी यूज करके हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहला एक हम लोग इसमें कुछ पॉलीगॉन टूल्स को लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें अलग अलग तरह का आप कुछ अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। कहीं बैकग्राउंड पे कहीं पर भी आप इसको बना के यूज कर सकते हैं। तभी इसमें हम लोग का 5 है तो इसको हम लोग 6 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं, रेड कलर लेते हैं। इसका आउटलाइन जो है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, अब बेवल में जाएंगे, ठीक है। बेवल में जाने के बाद यहाँ पे डॉकर्स ओपन हो जाता है, और अगर आपको इसमें लो वर्जन होगा तो भी आपको डॉकर्स यहाँ पे साइड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको ये जो वर्जन है आपको ये मतलब ये जो बेवल से ये सारे वर्जन में आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें हल्का फुल्का चेंजिंग होगा, बट सेम ही वर्क करता है आपका दोनों पे, ठीक है। तो लो वर्जन में भी आपको ये यूज कर सकते हैं, हाई वर्जन में भी आपका सेम ही वर्क करता है ये, ठीक है, बेवल्स। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का सॉफ्ट एज आता है। सॉफ्ट एज क्या करता है कि जैसे अभी मान लीजिए कि इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का क्रिएट हम लोग का हो जा रहा है। तो अब देखिए इस तरह का बहुत आसानी से आप कुछ इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं, और इसको कुछ भी डिज़ाइन बना करके कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हो गया। इसी का कॉपी हम लोग करते हैं इसका। अब देखेंगे कि ये क्या कर सकते हैं आप कहीं पर भी इस तरह का, जैसे मान लीजिए एक इस तरह का बनाए, आप इसको इस तरह से कॉपी अगर करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये आपको कॉपी होते चला जाएगा। तो इस तरह से कहीं पे आप बैकग्राउंड पे भी आप यूज कर सकते हैं, या कहीं अगर इस तरह का डिज़ाइन आपको देना हो तो वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसी का अगर कॉपी करेंगे तो कुछ इस तरह का देख रहे हैं, कुछ अलग डिज़ाइन इसमें हम लोग का इस तरह का कुछ क्रिएट हो रहा है हम लोग का, ठीक है। तो ये कहीं यूज कर सकते हैं आप, या फिर अगर इसमें अगर आप चाहें जो शैडो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं इसका। जैसे मान लीजिए सारा हम लोग इसको अभी डिलीट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉफ्ट एज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें किसी में हम लोग देखेंगे, किसी का कॉपी करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हम लोग का इम्बोज आता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्बोज क्या करता है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का इमेज हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है इसमें कि यहाँ पे हम लोग का डायरेक्शन दिख रहा है। अब डायरेक्शन इसमें 3 mm में आपका लिया हुआ है। तो डायरेक्शन को अगर हम लोग इसको बढ़ाते हैं, देखिए 1 mm में करते हैं तो क्या आता है हम लोग का, देखिए इस तरह का कुछ इफेक्ट हम लोग का 3D आ रहा है हम लोग का। मतलब इस तरह का कुछ इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ये कहाँ पे आप फॉन्ट में इसको बहुत आसानी से आप यूज करेंगे, तो फॉन्ट में भी हम लोग इसको यूज करके देखेंगे। तो फिलहाल अभी समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग फिलहाल सॉफ्ट में ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आता है, अब यहाँ पे एज जो है, एज अभी इसमें हम लोग 1 कर दिया। अब इसमें एज अगर इस तरह का अप्लाई करेंगे, इसको पहले हम लोग सॉफ्ट में जाते हैं, अब इस तरह करते हैं, देखिए कुछ इस तरह का आ रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, अगर एज हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं तो एज बढ़ाने के बाद अब करते हैं, देखिए एज हम लोग का ये आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो एज इसमें भी वर्क करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई अगर डिज़ाइन आप बनाए हुए हैं, जैसे यही डिज़ाइन अगर इसको यहाँ से अगर हम लोग इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, तो एज आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एज दिया हुआ है 4.7 वही आपका वो नहीं बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हम लोग का ज़्यादा था, अभी इसमें हम लोग का कम आ रहा है। तो जब भी इस तरह का कुछ भी वर्क करें
पहले साइड को डिसाइड कर ले कि कौन सा साइज में आपको बनाना है, उसके बाद डिज़ाइन को क्रिएट करें, ताकि उसमें क्या होगा अगर आप उसको फिर बड़ा छोटा करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हम लोग को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे लाइट कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग अभी वाइट है, तब इसमें अगर कलर अगर आप चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ ग्रीन में देते हैं, अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का इसमें कलर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए कि इसको किस तरह का कैसा कलर में आपको चाहिए, तो यहाँ पे कलर आप चेंज करेंगे तो ये आपका ये जो इफेक्ट इसमें आपको कलर यहाँ पे चेंज होता चला जाएगा। तो फिलहाल अभी इसको हम लोग वाइट ही रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पे इंटेंसिटी है आपका, तो इंटेंसिटी 100 में ही रखें। अगर इसको अगर इस तरह से यहाँ अगर आप कम करेंगे इसको, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे लाइट हम लोग होते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम लोग 0 पे जाते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का पूरा 0 हम लोग हो गया। ठीक है, तो इसको हमेशा 100 पे रखें, जितना आपको डार्क इसमें पूरा 100% दिखेगा, आपको ये जो भी शैडो है वो पूरा आपको क्लियरिटी में समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन एक्चुअली हम लोग का डार्कनेस यहाँ पे शैडो जो है नीचे आ रहा है हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन अगर हम लोग इसको मूड को चेंज करते हैं, अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करते हैं, ये देखिए डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग डायरेक्शन अभी यहाँ पे ही रखते हैं, नीचे का ही डायरेक्शन रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एल्टीट्यूड है आपका। तो एल्टीट्यूड क्या करता है कि यहाँ पे हम लोग को 30% अभी अगर इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग इसको 60 करते हैं, तो अब 60 में करके देखते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग 100 में जाते हैं, इसमें 90 में जाते हैं तो कुछ इस तरह का आ रहा है। तो इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, इसको हमेशा 30 में ही रखें, ताकि इस तरह से पूरा क्लियरिटी आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये सारा हम लोग को समझ में आ गया क्या क्या कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करते हुए चलिए कुछ और हम लोग क्रिएट करते हैं इसी में। अब इसका एक डिलीट करते हैं, एक तो ये हो गया हम लोग का। अब इसमें अलग अलग तरह का आप इसमें डिज़ाइन कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ और एक हम लोग लेते हैं, कुछ शेप बनाते हैं इसमें, एक ये लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, शेप टूल्स में जाएंगे और कंट्रोल को दबा के रखें। तो कंट्रोल को जब दबाएंगे तो ये हम लोग का जिस पॉइंट को पकड़ेंगे वही पॉइंट हम लोग का कर्व होगा। ठीक है, और अगर कंट्रोल को नहीं पकड़ेंगे तो ये और मतलब चारों तरफ से हम लोग का ये कर्व लेगा। जैसे कंट्रोल नहीं अभी लिया, देखिए ये चारों तरफ से कर्व ले रहा है। तो ये शेप टूल्स का भी क्लास हम लोग का हो चुका है। तो शेप टूल्स के बारे में भी अच्छे से नॉलेज अगर नहीं हो तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और इसको अंडू करते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए हम लोग इसको सिर्फ ऊपर का पॉइंट को कर्व करना, हम लोग को एक इधर से करना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का रोटेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो जो पॉइंट है, पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे नीचे पे ले आए। अब उसके बाद एक यहाँ पे कंट्रोल को दबा के रखें। उसके बाद इस तरह से इसको रोटेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का कॉपी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये शेप हम लोग को शिफ्ट चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्मार्ट फिल है, इसको लेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब ये हम लोग का देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कलर चेंज करेंगे इसका। उसके बाद अब यहाँ पे जो इफेक्ट है सॉफ्ट एज में जाएंगे, इसको सेलेक्ट रखें। उसके बाद इसमें अप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरह का क्रिएट हो गया हम लोग का डिज़ाइन। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसका कलर वगैरह भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग येलो में लेते हैं तो देखते हैं कुछ इस तरह का शैडो हम लोग को आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसी का रोटेट करते हैं, यहाँ पे इसको पॉइंट को नीचे ले आते हैं। अब इस तरह से देखिए आप अपने हिसाब से देखिए कैसा आपको डिज़ाइन इसमें चाहिए। इसको कंट्रोल डी को दबाते चले जाएंगे तो ये हम लोग का कॉपी होते चला जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन हम लोग का क्रिएट हो गया। देखिए कितना अच्छा हम लोग इसमें कलर वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पे चाहे तो आप कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो तो उस तरह से कलर यहाँ पे आप अपना हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह का अलग कुछ इफेक्ट हम लोग का आ गया है, कुछ अलग तरह का डिज़ाइन इसमें बन गया है। तो इस तरह से बहुत तरह का इसमें ऑप्शन आपको है। अब आपको कैसा डिज़ाइन बनाना है इसमें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए हम लोग इसको क्या किए कि अभी अगर छोटा कर रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या हो रहा है कि हम लोग का ये जो हम लोग का यहाँ पे डायरेक्शन था ये हम लोग का 3.8 में ही है, तो इसलिए ये हम लोग का बड़ा कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन हम लोग को ये
उतना ही है, लेकिन ये शेप हम लोग का बड़ा होते जा रहा है। तो आप देखें कि जब भी आप वर्क करें तो साइज अपने हिसाब से एडजस्ट पहले कर ले, उसके बाद डिज़ाइन करें। और अगर इसको हम लोग छोटा कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कैसा आपको कैसा रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। इसी में आप देखें बहुत तरह का कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। अब जैसे एक और शेप हम लोग इसमें लेते हैं, पॉलीगॉन को ही लेते हैं हम लोग। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, पॉइंट को हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी हम लोग वही रेड कलर लेते हैं, फिर इसको अप्लाई कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का क्रिएट हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि ये हम लोग का इस तरह का लुक चाहिए इसमें। अब ये कलर है, कलर थोड़ा हम लोग यहाँ पे चलिए वाइट ही करके देखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आ रहा है, या फिर कलर आप देख लें, अगर रेड चाहिए तो रेड ही कर दें आप, तो रेड में भी आप कर सकते हैं। अब रेड करें तो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका आउटलाइन को हटाएंगे। अब यहाँ पे इसको रोटेट अगर हम लोग करते हैं, इसको पॉइंट को यहाँ पे नीचे ले आए, उसके बाद यहाँ से रोटेट करें तो कुछ देखिए इस तरह का कुछ क्रिएट हम लोग का हो रहा है। फिर यहाँ पे इसको भी इसी तरह से रोटेट करते जाएँ तो कुछ अलग डिज़ाइन हम लोग का इसमें क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा आपको कैसा आपको रिक्वायरमेंट है, किस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ अलग तरह का डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ अलग ये डिज़ाइन हम लोग का रेडी हो गया, तो कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और ये हो गया, आप देखिए इसको प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ये हो गया। आप इसमें इससे रिलेटेड जितना भी चाहें आप कुछ इस तरह का अलग अलग तरह का बना सकते हैं, और इसको बनाया ताकि ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आए, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग फ़ॉन्ट में लेते हैं तो देखते हैं फ़ॉन्ट में हम लोग का क्या रिजल्ट आता है। ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बोल्ड ले ताकि अच्छे से सारा कुछ समझ में आए हम लोग को। ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ कितना अच्छा इसमें, मतलब चंद सेकंड में हम लोग का डिज़ाइन कुछ अलग तरह का इसमें क्रिएट हो गया फ़ॉन्ट पे। तो फ़ॉन्ट में इस तरह का बहुत आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसका तो कलर हम लोग रेड रख, देखिए कुछ इस तरह का आप दे सकते हैं। इसका शैडो भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आप किस तरह का कैसा रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का भी आप बना सकते हैं। इसमें कलर कुछ भी आप फिल कर सकते हैं अलग अलग तरह का, तो अलग अलग इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपका ये। टूल्स को फ़ॉन्ट में, विक्टर फाइल में, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।